हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों को डर लगा हुआ है कि सर हम लोगों के प्री बोर्ड आने वाले हैं, बस शुरू ही होने वाले हैं प्री बोर्ड और अभी तक हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता है कि बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, प्री बोर्ड का पेपर कैसा होगा, कैसे हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सर, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन कैसे करें, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉडल पेपर कौन सा करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। उन सभी समस्याओं का, उन सभी प्रॉब्लम्स का बेटा सॉल्यूशन है आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करें कि 100 में से 100 नंबर प्री बोर्ड में भी आ जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो प्री बोर्ड की परीक्षा है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि टफ होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इसलिए हम लोगों को पता नहीं है, हमारी तैयारी भी नहीं है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने में लगें या फिर हम लोग रिवीजन करें या हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या जो बोर्ड में आए हुए सवाल हैं वो करें। आखिर हम लोग करें तो करें क्या। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में, जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके पास शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से। और सारे बच्चे अपना अपना जो टारगेट है एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या टारगेट सोचा है कि भाई मेरे को इतने परसेंटेज मार्क्स लेकर के आने हैं, मेरे को इतना नंबर लेकर के आने हैं, क्या सोचा है आप लोगों ने। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे और शेयर कर देंगे इस वीडियो को। ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, छोटे छोटे टारगेट्स बना करके हम लोग अगर पढ़ाई करें तो क्या हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर होता है कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज नहीं 2 दिन बाद पढ़ेंगे, मकर संक्रांति के बाद पढ़ेंगे, और ऐसा करते 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 पेपर ही आ गए और अब तो टाइम ही नहीं बचा है। तो ये जो कल के ऊपर टालने वाली आदत है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की। दूसरी बात, सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कि क्या सारा कंप्लीट पढ़ना है, क्या हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा वो जो इस टाइम पर 50% सिलेबस करके बैठा है और एक बच्चा वो जो इस टाइम पर 70% सिलेबस करके बैठा है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने 50% सिलेबस भी किया हुआ है ना, तो वो बच्चा भी बढ़िया नंबर ला सकता है अपने प्री बोर्ड में। आपको लिए अब अच्छे नंबर लाने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपने 70% सिलेबस भी कवर किया हुआ है या इतना भी अगर आपने पढ़ रखा है तो बस उसी को बेटा बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर में चॉइस भी आती है, आपको जो है चॉइस मिल जाती है। तो अगर आपको मान लो 4 सवाल आते हैं, वो 4 सवाल ऐसे आने चाहिए कि आपका उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर बेटा जी आपने 80 से 90% सिलेबस कवर कर लिया, आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में रहोगे, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहोगे तो आप किसी भी चीज को अच्छे से नहीं तैयार कर पाओगे। बस आप एक खाना पूर्ति करोगे, एक फॉर्मेलिटी करोगे कि हाँ भाई हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और अब मन में बस एक तसल्ली हो जाएगी कि यार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आपका एक्चुअल तैयारी देखी जाएगी तो आपकी एक्चुअल तैयारी कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना पढ़ा रखा है उतने को ही मजबूत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी के लिए। और उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके ये टोटल 24 घंटे का टाइम है, ये 24 घंटे आपको कहां कहां कैसे कैसे देने। देखो, अब आप लोगों को स्कूल तो जाना नहीं है, तो जो स्कूल के 8 घंटे हैं, 8 घंटे मैंने क्यों जोड़े, क्योंकि स्कूल के 6 घंटे, 1 घंटा जाने आने का और 1 घंटा आने का, तैयार होने का, वो सारी चीजों का मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के 8 घंटे जो आते हैं आपके, वो 8 घंटे आप सीधा सीधा घर पर बैठ करके पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आप लोग 8 घंटे आपको मिल रहे हैं और अगर आप घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर वो 8 घंटे आप क्या कर रहे हो। और अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो पढ़ेगा उसके नंबर आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसके नंबर नहीं आएंगे। अब ये 8 घंटे में पढ़ाई कैसे करनी है वो भी मैं बता देता हूं। लंच, डिनर, नाश्ता और रिफ्रेशमेंट के लिए आपको 2 घंटे में दे रहा हूं। इसमें आप अपना खाना खाइए, रात का खाना खाइए, नाश्ता करिए, है ना। आपको गाने सुनने हैं 5-10 मिनट, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर बोर भी हो जाते हैं तो 10-5 मिनट गाने भी सुन लेते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा टहल लेते हैं, घर में 2-3 लोगों से, कोई भी जो भी घर में है उनसे बात कर लेते हैं, तो भी हमारा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। डाउटनेट पर क्लास के 4 घंटे निकाल दीजिए, जिसमें आपकी पेड क्लासेस और अब आने वाले टाइम में आपकी बेटा मैराथन क्लासेस होने वाली है, जो हम आपको प्री बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सेल्फ स्टडी के 4 घंटे। सेल्फ स्टडी बेटा आपको खुद से करनी होगी। इस सेल्फ स्टडी में आते हैं आपके जैसे कि PYQs यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस,
और दूसरी चीज होती है रिवीजन, जो हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना, दोहराना, ठीक है। देन इसके बाद बेटा सोने के लिए 6 घंटे बहुत है इस टाइम पर। आप ये मत समझो कि हम 10 घंटे या 8 घंटे सोएं तो ही हमारा जो है सोना हो पाएगा, नहीं, 6 घंटे बहुत है। इसके लिए बेटा जी आप क्या करिए, एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो अपना, सुबह उठ करके कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, पूरे दिन का एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपकी बच्चों पढ़ाई हो पाएगी और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, क्योंकि अब आप लोगों के प्री बोर्ड बिल्कुल आपके सिर पर है और मंडे से आपके प्री बोर्ड शुरू भी होने जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों के स्कूल में। तो बेटा प्री बोर्ड के लिए ही हम आपके लिए तैयारी कराने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान लेकर के आए हैं। हम आपको सुबह 6 बजे भी पढ़ाने वाले हैं, वो भी लाइव, देन आपको शाम को 6 बजे भी पढ़ाने वाले हैं लाइव। अब क्लासेस कैसे कैसे होंगी मैं आपको टाइम टेबल के हिसाब से बता देता हूं। जैसे 12 जनवरी को, ये सारी बच्चा जी जनवरी की डेट्स हैं, है ना, 12 जनवरी, फिर 13 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 19, 20, 21, 22। तो बेटा जी आपको 12 जनवरी को सुबह 6 बजे हिंदी की तैयारी कराई जाएगी और शाम को 6 बजे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और ये क्लासेस 3-3, 2-2 घंटे की होंगी। जो ये सुबह 6 बजे वाली क्लास है ये 2 घंटे की होगी और जो ये शाम को 6 बजे वाली क्लास है ये 3 घंटे की होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा 13 जनवरी को सुबह सुबह हम एसएसटी पढ़ाएंगे, क्योंकि दिन में आपका सुबह 10 बजे से आपका जो है प्री बोर्ड है। देन इसके बाद 15 तारीख को आपको जो है हम लोग सुबह में कोई क्लास नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है। फिर 16 तारीख को सुबह 6 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, शाम को जो है कोई क्लास नहीं है। फिर इसके बाद 19 तारीख को आपकी जो है शाम को 6 बजे साइंस की क्लास होगी। देन 20 तारीख को सुबह 6 बजे साइंस की क्लास होगी और शाम को कोई क्लास नहीं है। देन इसके बाद बेटा 21 तारीख को आपकी शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास होगी, जो मैं ही पढ़ाऊंगा। 3 घंटे महा मैराथन लाइव रिवीजन होगा, कंप्लीट रिवीजन होगा। और इसके बाद 22 तारीख को सुबह 6 बजे भी मैं आप लोगों का रिवीजन कराने वाला हूं। तो ये पूरा आपका प्लान होने वाला है। अब आप लोगों को बस तैयार रहना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, क्लास में आना है, पढ़ाई करनी है, कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है। और सबसे जरूरी बात है प्यारे बच्चों, जो अपना ये चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको यहीं मिलेगी, सारी क्लासेस की तैयारी भी आपको, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहीं कराई जाएगी इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको सूचना मिल जाए कि अब कौन सी क्लास होने जा रही है। बाकी मैंने आपको टाइम टेबल बता ही दिया है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही समय है कुछ करने का, कुछ कर लो, क्योंकि बेटा इसके बाद अगर आप जागोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, सिर्फ पछताने के अलावा और आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि नींद तो बहुत है आंखों में लेकिन सोना नहीं है, नींद बहुत है आंखों में लेकिन सोना नहीं है, और यही टाइम है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसी मोटिवेशन के साथ प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।